अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यासिर इरफान और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल दी प्रोफेसर पे खुशामदीद कहता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। उसमें हम थ्रू सारी बुक के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते जा रहे हैं। इसी सीरीज़ में आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग देखने जा रहे हैं कि चैप्टर नंबर 4 में से कौन कौन से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात आप लोगों को याद रखने वाली ये है कि इस चैप्टर में से जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। इस चैप्टर में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन रहा और ना ही इसमें आपके लिए कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। तो इसमें से जस्ट शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी चैप्टर है। जस्ट बेसिक्स हैं कि कंप्यूटर की एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है और किस किस तरह से हो रहा है। जनरली नॉर्मल तौर पे अगर बात करें तो हम इसमें से 4, 3, 3, 4 के राउंड अबाउट इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आपने पेपर का सेकंड वाला पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चंस का कंप्लीट अटैम्प्ट करना है तो उसके लिए चैप्टर नंबर 4 का बहुत ज़्यादा किरदार है उसमें। तो देखते हैं इसमें से कौन कौन से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं जी। तो चैप्टर है हमारे पास एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की बेसिकली एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं और डेली लाइफ में या डेली लाइफ से हट के फर्म्स के अंदर, कंपनीज़ के अंदर डिफरेंट जगह पे कंप्यूटर किस तरह से यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ मीन बाय एटीएम। जनरली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए भी, ठीक है, सेल्फ बिल्डिंग के तौर पर भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि एटीएम एक्चुअल में एटीएम है क्या, इसका एब्रीविएशन क्या है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका पर्पज़ आप साथ लिख सकते हैं कि एटीएम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो, विड्रॉवल ऑफ कैश, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास व्हाट इज़ रोबोट। रोबोट क्या होता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास डिफाइन ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास व्हाट इज़ CAL। थोड़ा सा आप लोगों के लिए यहाँ पर एक ट्रिकी चीज़ है, आप लोगों को एब्रीविएशंस इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो CAL स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ओके। तो इसको भी आपने बहुत अच्छे से याद करना है, व्हाट इज़ CAL। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ कंप्यूटर्स कैन बी यूज इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में आजकल कंप्यूटर्स किस तरह से यूज़ हो रहे हैं। 7 नंबर है डिफ्रेंशिएट बिटवीन CAD एंड CAM। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन। तो बेसिकली बहुत जनरल सी चीज़ें हैं। आमतौर पर एज अ बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट आप लोगों को जनरली भी ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये बेसिकली ये टर्म्स क्या हैं, इनका यूज़ क्या है, ये कहाँ पर यूज़ हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 9 पे आ जाता है हमारे पास व्हाट इज़ CBT या डिस्क्राइब CBT, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। ज़्यादातर जो आजकल ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं या ऑनलाइन जितने भी हमारे पास ऐसे कॉलेजेस हैं जो ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो CBT को यूज़ करते हैं, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, तो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10 डिफाइन रेप्रोग्राफिक्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट अ सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर सिमुलेशन। कंप्यूटर सिमुलेशन क्या होता है। कंप्यूटर सिमुलेशन बेसिकली सिमुलेशन या सिमुलेटर एक ऐसी चीज़ होती है जो एक्चुअल में आप लोगों को एक्चुअल चीज़ की ही तरह ऑपरेट होती है। उसका सारा सिनेरियो ट्रेनिंग वगैरह के लिए सिमुलेटर्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग। डेफिनेटली पता होगा आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन मॉनिटरिंग सिस्टम्स इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में मॉनिटरिंग सिस्टम्स मतलब किस तरह से यूज़ होते हैं। आमतौर पर जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको कॉन्टीन्यूसली उनकी हार्ट बीट मोनीटर करने के लिए, ठीक है, पल्सेस वगैरह को देखने के लिए हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ कंप्यूटर्स कैन बी यूज इन एयरलाइन सिस्टम। एयरलाइन सिस्टम में कंप्यूटर्स कैसे यूज होते हैं? टिकटिंग के लिए, फ्लाइट के शेड्यूल्स वगैरह को देखने के लिए, वेदर समथिंग एयरलाइन से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों में कंप्यूटर्स यूज हो रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ कंप्यूटर्स आर यूज इन वेदर फॉरकास्टिंग। तो मौसम की सूरत हाल में ज़ाहिर सी बात है हर एक फर्म में, हर एक कंपनी में, हर एक इदारे में कंप्यूटर का यूज़ मस्ट है। तो वो किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि किसी एक फर्म का या कंपनी का या किसी भी एक शोबे का कि यहाँ पर कंप्यूटर किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या होता है, आपके डेस्कटॉप के जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको मैनेज करना। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है, आप लोगों को आइडिया होगा समझो इस चीज़ का। ऑनलाइन आप जितना भी ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, पैसों का लेन देन कर रहे होते हैं, वो ऑनलाइन बैंकिंग में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास व्हाट इज़ मैसेज हैंडलिंग सिस्टम, राइट इट्स बेनिफिट्स। मैसेज हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है, बेसिकली जो भी हमें मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर टाइम एक पर्सन है, ठीक है, वो एक ही मैसेज या एक ही तरह के मैसेज आपको करता जा रहा है, इवन कि उनका रिप्लाई भी पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को जितने भी मैसेजेस आ रहे होते हैं या समहाउ आपको ऐसे लगता है कि हमें जो बंदा आंसर कर रहा है वो एक एक्चुअल में ह्यूमन नहीं है, वो कोई मशीन है जो मैसेजेस को एग्जैक्टली हैंडल कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 डिफाइन डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द रोल ऑफ रोबोट्स इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में रोबोट्स का क्या रोल है? तो रोबोट्स का यही रोल है कि ह्यूमन एफर्ट को, ठीक है, कम से कम किया जा सके, ठीक है, इंसानों से काम लिया जाए, रोबोट से ज़्यादा काम लिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर आजकल इंटरनेशनल लेवल पर भी यही ज़्यादा रिसर्च चल रही है रोबोटिक्स के मामले में कि रोबोटिक्स को जिस तरह से एक दफ़ा इंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, जिस तरह से उनको एक दफ़ा प्रोग्राम कर दिया जाता है, तो वो अपना काम एफिशिएंटली करते हैं। तो ये जस्ट 20 क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 14 के। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, ना आने वाला है आपको पेपर में। तो इसमें जस्ट आपने ये 20 क्वेश्चंस को याद करना है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, आप अपने तौर पर भी इनका आंसर बना के लिख सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम BS कंप्यूटर साइंस और MPhil कंप्यूटर साइंस के भी जितने थ्रू आउट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे भी प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे हम इसके अंदर कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।